अर्चना में सदैव उपस्थित ओंकार। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर नारद जी कैलाश पधारते हैं और शिवादेश से शिव महिमा से संबंधित भील, गुरुद्रोह और हिरणी की व्यथा सुनाते हैं। परिवार का पेट पालन हेतु व्याकुल भील जब बिल्व पत्र के वृक्ष पर बैठता है तो कुछ पत्ते नीचे स्थित शिवलिंग पर पड़ते हैं। तभी हिरनी को देख वो निशाना साधता है, परंतु हिरनी की बच्चों से मिल वापस आने की प्रार्थना पर उसे जाने देता है। लगता है वे दोनों नहीं आएंगी। मुझे मूर्ख बना के चली गई। अब प्रतीक्षा से कोई लाभ नहीं। नहीं, मुझे मत मारो। मैं तो यहाँ अपनी पत्नी को ढूंढने आया था। सच कहो, क्या तुमने उसका वध कर दिया? नहीं, वो मुझसे कह कर गई थी कि तुम लोगों से मिलकर लौटेगी, किंतु लौट कर आई नहीं। लगता है अपने वचन से फिर गई है। मैंने सारा दिन उसकी प्रतीक्षा में गंवाया है। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे होंगे, मेरी पत्नी मेरे लिए चिंतित होगी। अब मैं तुम्हें ही अपना लक्ष्य बनाता हूं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मत छोड़ना, किंतु इतनी विनती है, मुझे एक बार अपनी पत्नी से मिल लेने दो, फिर मैं स्वयं तुम्हारे सामने बाण खाने के लिए सहज खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, तुम भी जाओ, किंतु शीघ्र आना। बहुत विलंब हो गया है। अब और प्रतीक्षा नहीं की जाती मुझसे। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है वो दोनों हिरनियां और ये हिरन तीनों ही सच बोल रहे थे। तीनों ही अपने वचन के पक्के हैं। वे आएंगे और अवश्य आएंगे। माना वो तीनों ही वचन के पक्के हैं, किंतु तेरा मन, क्या तेरा मन भी उतना ही पक्का है कि तू उन तीनों पर अपने बाण चला सके? क्यों नहीं? क्या आज मैं बाण पहली बार चलाऊंगा? आज तक मैंने कितने ही बाण चलाए और कितने ही पशु पक्षियों को तड़प तड़प कर प्राण त्यागते हुए देखा। शिकार करना मेरा कर्म है और उससे परिवार को पालना भी मेरा धर्म है। सत्य है, किंतु आज न जाने क्यों मेरे अंदर दया और करुणा के स्रोत फूट पड़े हैं। वाह, अगर दया और करुणा के स्रोत इस तरह फूटते रहे फिर तो तुम अपने परिवार का भरण पोषण कर चुके। मेरी समझ में नहीं आ रहा है आज मैं किस विचित्र से धर्म संकट में फंस गया हूं। प्रत्यंचा खींचते हुए मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? प्रभु, आप प्रभु, प्रभु। मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? निर्दोष जीवों की हत्या करना मुझे अच्छा नहीं लगता,
परंतु अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मुझे ये पाप भी करना पड़ता है। अब आप ही बताइए प्रभु, मैं क्या करूं? क्योंकि यदि एक और जीव की हत्या पाप है, तो दूसरी ओर जीवों को भूखा रखकर उन्हें मृत्यु की ओर ढकेलना भी तो पाप ही है। मैं कौन सा पाप करूं, या कोई भी पाप ना करूं तो क्या करूं? मेरा मार्गदर्शन करिए भोलेनाथ, मेरा मार्गदर्शन करिए। मुझ पापी का कल्याण कीजिए प्रभु। वो भील आंसू बहा बहा कर आपको पुकार रहा है, आपकी सहायता मांग रहा है। उसकी व्यथा का अंत कीजिए महादेव, उसका मार्गदर्शन कीजिए। देवी सती, तुम्हारा इस विषय में क्या विचार है? अपने कर्म को विसार कर, अपने परिवारजनों को कष्ट में डालकर, क्या वो भील ठीक कर रहा है? वो स्वयं कुछ नहीं कर रहा है स्वामी। उसके स्पर्श से अनजाने में जो बेलपत्र आपके लिंग पर गिरे हैं, इसी कारण उसका हृदय परिवर्तित हो गया है। वो क्रूर से दयालु बन गया है। वो विवश कहीं का नहीं रहा। देवर्षि उचित कह रहे हैं प्रभु, अब आप ही उसका मार्गदर्शन करें और उसे धर्म की राह पर लगाएं। माता, प्रभु ने मेरी विनती सुन ली, मेरी प्रार्थना सार्थक हुई। अब उस भील का उद्धार अवश्य हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण। मुझे सद्बुद्धि दो भगवान, मुझ पर दया करो, मेरा कल्याण करो प्रभु, मेरा कल्याण करो भोलेनाथ। हम अपने वचन के अनुसार यहाँ आ पहुंचे हैं। अब तुम अपना बाण उठाओ और अपने कर्म का पालन करो। ऐसे क्या देख रहे हो? बाण चढ़ाओ, चढ़ाओ बाण। विलंब मत करो, तुम्हारे बच्चे और पत्नी भूख से बिलख रहे होंगे। भूख से भी बढ़कर तुम्हारे घर ना लौटने के कारण आशंकित भी होंगे। तुम अपना काम समाप्त करो और जल्द ही घर लौट जाओ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मुझे अपने परिवार का भूखा मरना स्वीकार है, किंतु तुम निर्दोषों की हत्या करना नहीं। कदापि नहीं, कदापि नहीं। भोलेनाथ, भोलेनाथ। उठो वत्स। गुरुद्रुव, उठो। आओ वत्स। प्रभु 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 प्रभु, मुझे धर्मी को आपने साक्षात दर्शन दिए हैं। इस हत्यारे पापी पर इतनी कृपा क्यों? मैं इसके योग्य नहीं प्रभु, मैं इसके योग्य नहीं। गुरुध्रुव, हत्या करना पाप है, किंतु कर्म नहीं करना भी तो पाप है। और तुम्हारा तो कर्म ही ऐसा है जो तुम्हें न चाहते हुए भी पाप का भागी बना देता है। किंतु आज से तुम्हें ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा जो तुम्हें पाप और आत्मग्लानि के बोझ तले दबाता जा रहा है। प्रभु, किंतु इतनी कृपा मुझ जैसे दीनहीन व्यक्ति पर क्यों? क्यों प्रभु? आज महाशिवरात्रि है। आज के इस पावन दिन
बिल्व पत्रों से मेरी पूजा करने के पुण्य के फल स्वरूप तुम्हारा यह कायाकल्प हुआ है। और तुम तीनों ने आज के इस पावन दिन अपना दिया हुआ वचन पूरा कर दिखाया। ये देवी रूप उसी का फल है। तुम्हें मृग योनि से अपनी स्वाभाविक दिव्य योनि प्राप्त हुई। ओम नमः शिवाय। पिताजी, तुम सब इस रूप में? ये सब तुम्हारी भक्ति का प्रसाद है। आज महाशिवरात्रि के दिन मेरी पूजा करने के फलस्वरूप तुम अपने पूर्व पापों से मुक्त हो गए और श्रृंगवेरपुर के राजा बन गए। मैं और राजा? हाँ, अपने परिवार सहित वहां जाकर शिव आराधना को मन में उतारकर राज सुख का उपभोग करो। त्रेता युग में विष्णु के अवतार भगवान राम से तुम्हारी भेंट होगी और तुम उनके उत्तम मित्र के रूप में जाने जाओगे। जो आज्ञा भगवान शिव शंकर, जो आज्ञा। तुम तीनों दिव्य धाम के लिए प्रस्थान करो। जो आज्ञा प्रभु। गुरुध्रुव, महाशिवरात्रि के दिन तुमने शिव आराधना करके शिव भक्तों के अध्याय में अपना नाम अमर कर दिया है। जो भी शिव भक्त महाशिवरात्रि के दिन तुम्हारी ये कथा सुनेगा उसे वो सारे पुण्य प्राप्त होंगे जो तुम्हें हुए हैं। कल्याण भव। शिव कृपा से इस प्रकार गुरुद्रोह, उनकी पत्नी और दोनों बालकों ने श्रृंगवेरपुर राज्य की ओर प्रस्थान किया। ओम नमः शिवाय। श्रृंगवेरपुर नरेश महाराज गुरुद्रुह की। 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 महाराज, श्रृंगवेरपुर की प्रजा आप जैसे शिव भक्त को अपने राजा के रूप में पाकर अति प्रसन्न है। महामंत्री जी, ये सब भगवान शिव की कृपा का फल है। हम चाहते हैं हमारी प्रजा निरंतर भगवान शिव की आराधना करके उनकी कृपा प्राप्त करती रहे, जिससे कभी किसी को कोई कष्ट ना हो। अवश्य महाराज, सारी प्रजा में ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र की गूंज उठ रही है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। महामंत्री का कथन अत्यंत सत्य है महाराज। महाशिवरात्रि की रात्रि को आपके मन में जो शिव भक्ति की ज्योति प्रकट हुई थी, उसी के प्रभाव से आपको ये शिव भक्त प्रजा और श्रृंगवेरपुर राज्य प्राप्त हुआ है। ओम नमः शिवाय। मुझे सब स्मरण है देवर्षि। मुझे ये भी स्मरण है कि उस रात आप ही ने मुझे बिल्व पत्र के पेड़ पर बैठे देखा था और नारायण नारायण। और मैं वहां से सीधा शिव सती के शरण में कैलाश पहुंच गया था। राजन, आप अत्यंत भाग्यवान हैं। महाशिवरात्रि के दिन आपके हाथों हुई शिव भक्ति और पशुवत से विरक्ति के कारण शिव भक्ति में और उसके इतिहास में आपका नाम अमर हो गया है। स्वयं शिवजी और माता सती आपकी शिव भक्ति की प्रशंसा करते हैं। ये सब आपकी कृपा है देवर्षि। मेरी नहीं राजन, भोलेनाथ की कृपा है। और जब भोलेनाथ की कृपा होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। राजन, मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूं। कौन सा रहस्य देवर्षि? युगों युगों तक आप श्रृंगवेरपुर पर राज करेंगे। शिव भक्ति से प्राप्त सिद्धि के कारण आपकी आयु अपरिमित होगी। आप त्रेता युग में भी जीवित रहेंगे। क्या कह रहे हैं देवर्षि? मैं त्रेता युग में भी जीवित रहूंगा? हाँ राजन, भगवान विष्णु जब त्रेता युग में राम का अवतार लेंगे तब आप उनकी सहायता करेंगे और राम भक्त के रूप में आपका नाम अमर हो जाएगा। धन्य है देवर्षि, आप सचमुच धन्य हैं। आपने मुझ पर जो उपकार किया है उसके लिए मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। नारायण नारायण। मैं तो शिवजी का छोटा सा सेवक हूं,
उपकार तो आपको भोलेनाथ का ही मानना होगा राजन, क्योंकि उनकी इच्छा से ही आपको शिव भक्ति प्राप्त हुई है। और इस उपकार का ऋण चुकाने के लिए आपको अपने राज्य में स्थान स्थान पर शिव मंदिरों का निर्माण करना होगा, जिससे शिव भक्ति की गूंज संसार में गूंज उठे। ऐसा ही होगा देवर्षि, ऐसा ही होगा। हम राज्य के कोने कोने में शिवालयों का निर्माण करवाएंगे और हर शिव पर्व पर उत्सव मनाएंगे, और ये सब भोले शंकर की कृपा से होगा। ओम नमः शिवाय। राजन, जानते हो, इसी ओम नमः शिवाय के प्रभाव से वो हिरण और हिरणी कहां पहुंच गए जिन्हें आपने प्राणदान दिया था? नहीं देवर्षि, बताइए वे कहां हैं? महाशिवरात्रि को अपना वचन निभाने और शिव भक्ति में सहयोग करने के कारण वे पशु योनि को त्याग कर सीधे स्वर्गलोक पहुंच गए हैं। स्वर्गलोक में? हाँ राजन, अब मैं स्वर्गलोक पहुंचकर उन्हें भी ओम नमः शिवाय की महिमा सुनाऊंगा। नारायण नारायण। भोलेनाथ की लीला अपरंपार है। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मित्र की पूजा अर्चना में सदैव उपस्थित ओंकार। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर नारद जी कैलाश पधारते हैं और शिवादेश से शिव महिमा से संबंधित भील, गुरुद्रोह और हिरणी की व्यथा सुनाते हैं। परिवार का पेट पालन हेतु व्याकुल भील जब बिल्व पत्र के वृक्ष पर बैठता है तो कुछ पत्ते नीचे स्थित शिवलिंग पर पड़ते हैं। तभी हिरणी को देख वो निशाना साधता है, परंतु हिरणी की बच्चों से मिल वापस आने की प्रार्थना पर उसे जाने देता है। तत्पश्चात हिरणी की बहन व उसके पति की प्रार्थना पर उनके प्राण न हर उन्हें भी जाने देता है। प्रतीक्षारत भील को तभी शिवलिंग के दर्शन होते हैं तो हृदय परिवर्तित भील शिवलिंग से लिपट अपनी व्यथा सुनाता है कि न तो वो जीव हत्या का पाप करना चाहता है और न ही जीव हत्या से विमुख हो बच्चों को भूखा मारने का पाप। तभी भगवान शिव वहां प्रकट होकर उसे दर्शन देते हैं और उसे महाशिवरात्रि की महिमा बताते हैं। गुरुद्रोह श्रृंगवेरपुर का राजा बनता है और शिव कृपा से मानव देह प्राप्त कर हिरण हिरणी स्वर्गलोक में प्रवेश करते हैं। देवी शची, आपका ये संग और इस स्वर्गीय आनंद की अनुभूति हमारे हृदय को सदा प्रफुल्लित रखती है। स्वामी, आपकी वार्तालाप सुनकर मेरा मन तरंगित हो गया। प्रणाम देवराज। देवराज और देवी शची को हमारा भी प्रणाम। मेरा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए। कौन है आप लोग? हमें आपका परिचय नहीं है। शची, क्या तुम इन तीनों से परिचित हो? नहीं स्वामी, मैं तो इन्हें आज पहली बार देख रही हूँ। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। देवऋषि नारद। भगवान शिव आप सबका कल्याण करें। देवराज जी, आप मृगेश, मृगावती और हिरण्याक्षी को पहली बार देख रहे हैं। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन एक शिव भक्त को दिए वचन को निभाने के कारण इनका हिरण और हिरणी के जन्म से उद्धार हो गया। ये सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है। हिरण हिरण हिरनी? देवऋषि, हम तीनों पहले हिरण हिरनी थे। आप तीनों नारद की बात पर विश्वास कीजिए और भगवान शिव की भक्ति की ज्योति जलाए रखिए, जिसने आपका उद्धार किया है। नारायण नारायण। अवश्य देवऋषि, हम शिव आराधना की धुनी रमाएंगे। देवराज, देवी सती, मेरी आपसे प्रार्थना है कि स्वर्ग के सुख में इतना न डूबिए कि आपको भगवान भोलेनाथ का ध्यान ही न रहे। देवऋषि, हम इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे।
देवराज, देवऋषि, मरुदेव, आप अशांत और चिंतित क्यों हैं? आपको तो सब कुछ ज्ञात है देवऋषि। भगवान शिव ने मेरी पुत्री सुयशा की आराधना का कोई उत्तर नहीं दिया, इसी हेतु चिंतित हूं और अपनी इसी चिंता को व्यक्त करने हेतु देवराज के पास आया हूं। मारुदेव, भगवान शिव की आराधना करने वाले भक्त की चिंता तो स्वयं भगवान शिव ही मिटा सकते हैं। अवश्य मिटाएंगे। नारायण नारायण। और भगवान शिव की आराधना का फल तो उत्तम ही होता है। आप देख नहीं रहे मारुदेव, मृगेश, मृगावती और हिरण्याक्षी को आपकी पुत्री सुयशा की प्रार्थना भी भगवान शिव अवश्य सुनेंगे, शीघ्र ही सुनेंगे। नारायण नारायण। मेरी पुत्री सुयशा ने शिव के विशेष सेवक नंदी को मन ही मन अपना पति मान लिया है, परंतु नंदी शिव की सेवा में लीन होकर सब कुछ भूल गए हैं। आप मेरी पुत्री पर दया कीजिए देवऋषि, उसके वियोग का अंत कीजिए। ये काम तो भगवान शिव की कृपा से ही संभव होगा। हाँ, मैं आपकी विनती उन्हें सुना दूंगा। मारुदेव, कहाँ है देवी सुयशा? अलकापुरी के शिवालय में शिव की अखंड आराधना कर रही है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः गुरुदेव, शिवाय। आपकी पुत्री की अखंड शिवाराधना कभी असफल नहीं होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी पुत्री का नाम नंदी की भांति शिव भक्तों में अमर हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें। देवर्षि, हम आपके दर्शन करके धन्य हो गए। हाँ देवर्षि, आपने तो लंबे समय से हमारी सुधि ही नहीं ली। क्या हमसे कोई अपराध हो गया देवर्षि? नारायण नारायण। नंदी, तुमसे एक ऐसा अपराध हुआ है जो क्षमा के योग्य नहीं। क्या कह रहे देवर्षि? नंदी तो शिव गुणों में सर्वोत्तम है। शिव की सेवा इसके जीवन का व्रत है। नंदी से कोई अपराध हो, यह असंभव है। माता सती, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ, किंतु जो कुछ मैं देख कर आ रहा हूँ उसे असत्य कैसे कह सकता हूँ? हो सकता है नंदी को इस अपराध का ज्ञान ही न हो, परंतु माता। परंतु क्या देवर्षि? आप स्पष्ट क्यों नहीं बताते कि मैंने अपराध क्या किया है? भोलेनाथ, हे शिव शंकर, आंखें खोलिए और हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि डालिए।
पहले आप ये बताएं कि मेरा अपराध क्या है। शिव 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 जी के सम्मुख मैं कौन होता हूं तुम्हें अपराधी बताने वाला। हे शिव शंकर, आंखें खोलकर अपने भक्त नंदी की व्यग्रता शांत कीजिए। देवऋषि नारद, जहां जहां आप जाते हैं व्यग्रता आपके साथ साथ चली आती है। नारायण नारायण। भोलेनाथ, मैं भी आप ही का सेवक हूं, मुझ पर ऐसे आरोप न लगाइए। मैं तो किसी की आराधना का संदेश लेकर आपके पास आया हूं। आराधना का संदेश? तुम किसकी आराधना के संदेश की बात कर रहे हो नारद? भोलेनाथ, आपसे संसार की कौन सी बात छुपी है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपको ज्ञात है कि नंदी का अपराध भी उसी आराधना से जुड़ा हुआ है। नारायण नारायण। देवर्षि, अधिक आश्चर्य में न डालिए, हमें समझाइए कि बात क्या है। व्यग्र न हो सती, नंदी तो हमारा अंश है, उसके साथ तो अपराध की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये तो देवऋषि नारद की अपनी शैली है, सबको चकित कर देने। इनकी शैली कुछ भी हो, मैंने क्या अपराध किया ये तो बताइए प्रभु। भोलेनाथ, आप कुछ कहते क्यों नहीं? हाँ प्रभु, कुछ तो कहिए, हमारी व्यग्रता दूर कीजिए। देवी सती, शिवगणों के अध्यक्ष नंदी कथा से तो तुम अपरिचित नहीं, परंतु नंदी संभवतः हमारी भक्ति में लीन होकर पिछली बातें भूल गए। इन्हें पति रूप में स्वीकार करने वाली मरुदेव की पुत्री देवी स्वेशा नंदी को पति रूप में पाने से वंचित होकर अलकापुरी शिवालय में मेरी आराधना कर रही है। यही नंदी का अपराध है, क्यों देवऋषि? हाँ देवादिदेव, नंदी को इस कर्तव्य का स्मरण कराने हेतु मैं यहाँ आया हूँ। देवी सती, उस घटना का स्मरण कीजिए जब हम शिलाद ऋषि की तपस्या की पुकार सुनकर उनके पास गए थे। तब जागिए शिलाद ऋषि, जागिए। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। उठिए शिलाद ऋषि, उठिए। भोलेनाथ, आपने स्वयं पधार कर मुझे दर्शन दिए। मैं तो धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। धन्य तो सचमुच आप हैं ही शिलाद ऋषि। अपने सुख दुख विसार कर ऐसी कठोर तपस्या करके अनन्य भक्त का परिचय दिया है। मांगिए, अपनी तपस्या का फल मांगिए। प्रभु, निसंकोच कहिए शिलाद ऋषि, जो इच्छा हो मांगिए। प्रभु, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। प्रभु, भोलेनाथ, भोलेनाथ, मुझे ऐसा शिव भक्त पुत्र दीजिए जो अयोनिज और अमृत हो। अयोनिज और अमृत्य अर्थात ऐसा पुत्र मांगते हो जो किसी माँ के पेट से जन्मा न हो और जिसकी कभी मृत्यु भी न हो। प्रभु, मुझे अनंत काल तक शिव जी की भक्ति करने वाला पुत्र दीजिए। तुम्हारी तपस्या के फलस्वरूप हमने कह दिया कि तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तथास्तु। जय भोलेनाथ। आइए आपकी कुटिया में, आपका अजन्मा अमर बालक आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रभु, आइए।
की वैसी। गौ माता, गौ माता, मुझे क्षमा करें। देवेश्वर, आपने इस तुच्छ मानव पर बड़ी कृपा की है प्रभु। नहीं शिलाद, भक्त कभी तुच्छ नहीं होता। वो तो सदा अपने आराध्य देव की कृपा से संपन्न रहता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम बालक का स्वर। चकित होने की कोई आवश्यकता नहीं शिलाद ऋषि। भीतर मेरा ही अंश रुद्र अवतार नंदी आजन्मा आपका पुत्र है। भोलेनाथ, मेरा बेटा। भोलेनाथ, मेरा बेटा। शिवाय, ओम नमः 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 मेरा शिवाय, पुत्र, मेरा पुत्र। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। मैं ही तेरा पिता हूँ, मैं ही तेरी माता हूँ। तुझे पाल पोस कर शिव की सेवा में देने के लिए ही तो मैंने कड़ी तपस्या की है बेटा। शिलाद ऋषि, ये वही अमर नंदी है जो आगे चलकर शिवगणों को अनुशासित करने वाला गणाध्यक्ष नंदी कहलाएगा। भोलेनाथ, आपने जो मुझ पर कृपा की है उसका आभार मैं शब्दों में प्रकट नहीं कर सकता प्रभु। आप धन्य हैं भोलेनाथ, आपकी लीला अपरंपार है। कल्याण भव। जय भोलेनाथ। बेटा, मेरा बेटा। जय शिव शंभो, 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 जय शिव शंभो। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। बाबा हाँ बेटा। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बेटा। मैं शिव को नमस्कार करता हूँ, परंतु शिव मेरे नमस्कार का उत्तर नहीं देते। ऐसा क्यों है बाबा? बेटा, शिव जी तो सबका नमस्कार मौन रहकर ही स्वीकार करते हैं और उनके कल्याण की कामना करते हैं बेटा। मुझे शिव जी को देखना है बाबा। मैं उनसे बात करने का इच्छुक हूँ। बेटा, शिव जी जब ऐसा समझेंगे कि तुमसे मिलना आवश्यक है तो स्वयं आकर तुमसे मिलेंगे बेटा। ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, मुझे शीघ्र मिलो। जय शिव शंकर। मैं भी देखता हूँ कैसे शिव जी प्रसन्न नहीं होते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गावती और हिरण्याक्षी के स्वर्गलोक पहुंचने पर नारद उनकी स्मृति जागृत कर इंद्र व शची को उनका विस्मृत अतीत स्पष्ट करते हैं। अपनी पुत्री सुयशा के लिए चिंतित मरुत देवता का भी नारद मार्गदर्शन करते हैं। उन्हें आश्वासन देकर स्वयं कैलाश पहुंचकर नंदी व शिव को सुयशा के प्रति सचेत भी करते हैं, जो नंदी को पति रूप में पाने के लिए शिव आराधना में रत है। शिव सती को शिलाद ऋषि के तप, मनोकामना व पुत्र नंदी की कथा स्मरण कराते हैं। मैं भी देखता हूँ कैसे शिव जी प्रसन्न नहीं होते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बेटा नंदी, पिछले कई दिनों से तूने कुछ भी नहीं खाया है, अब तो खा ले। बेटा नंदी, थोड़े से फल खा ले बेटा। बेटा, शिव जी की कृपा तो तुझ पर निरंतर बरस रही है, फिर तू क्यों हठ ठाने बैठा है? हे करुणा सागर, अब तो आप ही इसे समझाइए, मेरी तो सुनता ही नहीं। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। समस्त जगत की घटना चक्र से अनभिज्ञ करुणा सागर भोलेनाथ के अंश नंदी का जीवन एक नए मोड़ और एक नवीन स्पंदन व अनुभूति के मार्ग से होकर मरुत देव की पुत्री सुयशा से जुड़ जाएगा। इसका ज्ञान स्वयं नंदी को भी नहीं था, कदापि नहीं था। वो देखो, हाँ चुप क्यों है? राजकुमारी सुयशा, तुम विहार करने निकली हो या किसी का शोक मनाने? यदि ऐसा ही था तो विहार के लिए हमें क्यों बुलाया? क्या ये कान बंद किए बैठी है? मारुत देवता की पुत्री है, आकाश में कहीं भी विमान ले जा सकती है। क्या सुयशा ये नहीं जानती? तुम हमें हमारे घर पहुंचा दो, हमें तुम्हारे साथ विहार करके अपना समय नष्ट नहीं करना है। क्षमा करना सहेलियों, मैं अपनी ही चिंता में खोई थी। मुझे रह रह के उन ऋषि महाराज की भविष्यवाणी स्मरण हो रही थी। कौन सी बात? तुमने हमें तो कभी नहीं बताई। हमें तो बस इतना ज्ञात है कि तुमने बड़े बड़े सुंदर और बलवान राजकुमारों से विवाह के प्रस्ताव ठुकरा दिए हैं। मुझे उन राजकुमारों से क्या लेना देना? मुझे तो बस उस शिव भक्त की इच्छा है जिनके विषय में उन ऋषि महाराज ने भविष्यवाणी की है। शिव भक्त? कौन है वो शिव भक्त? ऋषि ने कहा था जिसकी ओम नमः शिवाय मंत्र जाप की ध्वनि तुम्हारे मन प्राणों को मोह लेगी, वही तुम्हारा पति होगा। और तब से आज पर्यंत मैं उस ध्वनि को सुनने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः। सुन रही हो वो ध्वनि? कौन सी ध्वनि? ओम नमः शिवाय की ध्वनि। ओम नमः शिवाय हाँ, ओम नमः शिवाय ही है। ओम नमः और ये ध्वनि तो पृथ्वी से आ रही है। ओम नमः सुयशा, विमान पृथ्वी पर उतारो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होने जा रही है। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः ओम नमः ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो शिव भक्त महाराज। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय सुयशा, ये शिव भक्त तो आंखें बंद किए तप कर रहे हैं, ये तुम्हें कैसे देखेंगे? मैंने इन्हें देख लिया है, मेरा जीवन सफल हो गया। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिव शिवाय भक्त महाराज, ओम नमः शिवाय आंखें खोलिए। ओम नमः शिवाय मेरी सखी नमः शिवाय आपसे कुछ कहने की अभिलाषा लेकर आई है। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। आप लोग कौन हैं? आपको भगवान शिव शंकर ने भेजा है? इस दासी को स्वीकार कीजिए शिव भक्त। शिव भक्त महाराज, ये मरुत देवता की सुपुत्री सुयशा हैं। एक ऋषि की भविष्यवाणी के अनुसार इनकी जीवन डोर आपसे बंधने वाली है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये महाराज तो फिर खो गए। तुम भी तो कुछ बोलो सुयशा, फिर से जगाओ इन्हें। मैंने तो अपनी बात कह दी, इन्होंने अनसुनी कर दी, तो मैं क्या कर सकती हूँ? ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आप लोग हमारी तपस्या में विघ्न न डालिए, हम आपसे विनती करते हैं। परंतु आपको हमारी सखी सुयशा की बात का उत्तर तो देना ही होगा। ओम नमः शिवाय। शिव के दर्शन के लिए बचपन से हम तरस रहे हैं, परंतु अभी तक हमारी पुकार नहीं सुनी। जब तक वो यहाँ दर्शन नहीं देंगे, हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मेरा भी निश्चय है, नमः शिवाय। जब तक मुझे ये पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। मैं भी देखती हूँ भगवान शिव मेरी विनती कब तक नहीं सुनेंगे। मैं स्वर्गलोक जाके भगवान शिव की आराधना करूंगी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हे महेश्वर, आज भी अलकापुरी में सुयशा आपकी आराधना कर रही है। उसके पिता मरुदेव उसकी चिंता में अत्यंत दुखी हैं। देवर्षि, क्या ये सत्य है? माता, इससे पूर्व भी मैं आपसे कह चुका हूँ, जो मैं आंखों से देख कर आता हूँ वही मैं आपको बताता हूँ। प्रभु, आप इतने दिन मौन क्यों रहे? विवश सुयशा की दशा पर आपको दया नहीं आई प्रभु? हम तो नंदी को देखकर मौन थे देवी। यदि स्वयं नंदी के मन में विवाह की कामना नहीं जागती, हम सुयशा की कामना कैसे पूर्ण कर सकते हैं? नारायण नारायण। नंदी, सत्य बताना, क्या तुम्हें सुयशा की तनक भी सुध नहीं रही? क्या तुमने सुयशा को विसार दिया है? बोलो। नंदी, कहां चले? मेरे प्रश्न का उत्तर तो देते जाओ। नंदी, यहाँ आओ। प्रथम तुम देवश्री के प्रश्नों का उत्तर दो। क्या तुमने देवी सुयशा को सचमुच विसार दिया है? बोलो नंदी। नंदी, तुम बोलते क्यों नहीं? क्या तुम अपनी माता से अपने मन की बात छिपाओगे? नहीं माता, मैं अर्ध सत्य नहीं कहूंगा। मैंने सुयशा को बिसारा नहीं था, परंतु कैलाश में भगवान शिव और माता सती की सेवा में मैं प्रसन्न हूं। तो फिर मुझे किसी और की आवश्यकता क्या हो सकती है? नारायण नारायण। देखा महादेव, आपके समान आपका ये गणाध्यक्ष नंदी भी विवश सुयशा की उपेक्षा करता रहा। प्रभु, अब आप नंदी को आज्ञा दीजिए कि वो सुयशा को पत्नी रूप में स्वीकार करे। प्रभु, सुयशा पर कृपा कीजिए, दया कीजिए उस पर।
नंदी, हम सब की इच्छा है कि स्वेशा तुम्हारी धर्मपत्नी बनकर कैलाश आए और तुम्हारे कार्य में तुम्हें सहयोग दे। नंदी, अब तो देवी स्वेशा को धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करो। जब देवादिदेव महादेव ने आज्ञा दे ही दी है, तो फिर संकोच कैसा? आपकी आज्ञा का मैं अनुचर हूं भगवान। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। धन्य हो नंदी, मैं आज तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। माता सती, देवी सुयशा को अलकापुरी से कैलाश लाकर उसे नंदी की धर्म पत्नी बनाने का शुभ कार्य आप ही करेंगे, क्यों महादेव? अवश्य नारद, ये कार्य तो वर की माता ही कर सकती है, हम नहीं। देवर्षि, अब आप हमें स्वेशा के पास लेकर चलिए। जब आप उनका संदेश लेकर आए हैं, तो नंदी स्वेशा का शुभ विवाह कराने में भी हमें सहयोग दीजिए। जो आपकी आज्ञा माता। माता, ऐसे कार्य हेतु मैं सदा ही तत्पर रहता हूं। शिव गणाध्यक्ष नंदी, आप यही रहेंगे। सुवेशा को देखने की आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होने वाली है। माता, पधारिए। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः हे शिवाय। सर्वशक्तिमान सदाशिव जी, नमः शिवाय, मेरी पुत्री सुयशा की आराधना स्वीकार कीजिए। नमः शिवाय। उस पर कृपा कीजिए देव, कृपा कीजिए। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, आंखें खोलो स्वेशा। नमः शिवाय, आंखें खोलो देवी सुवेशा। ओम नमः शिवाय, पुत्री सुयशा, नमः शिवाय, आंखें खोलो बेटी, ओम नमः शिवाय, आंखें खोलो। नमः शिवाय। देवी सुवेशा, ये भगवान शिवशंकर की जीवन संगिनी है और नंदी की माता देवी सती ये स्वयं तुम्हें लेने आई है। माता, तुम्हारी तपस्या सफल हुई पुत्री। जब कोई सच्चे मन से प्रण करता है, तो वह अवश्य पूर्ण होता है। देवादिदेव ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। नंदी ने तुम्हें अपनी धर्म पत्नी बनाना माननीय कर लिया है। माता, माता। पुत्री, तुम्हें मेरे साथ चलना है। माता सती, आप सचमुच धन्य हैं। देव ऋषि नारद, यदि आपने मेरी पुत्री सुयशा की इच्छा शिव जी को ज्ञात न कराई होती, तो न जाने कब इसकी तपस्या सफल होती। नारायण नारायण। मरुत देवता, ऐसा न कहिए। भगवान शिवशंकर तो घट घटवासी हैं। उन्हें सबके मन की इच्छा ज्ञात है, परंतु हर कार्य अपना समय आने पर ही पूर्ण होता है। देवी सुयशा की तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। इस तपस्या के प्रभाव से देवी सुयशा नंदी के साथ कैलाश पर निवास करेगी। हाँ स्वेशा। मरुदेव, नंदी स्वेशा के शुभ विवाह में आपकी उपस्थिति आवश्यक है। पधारिए। जो आज्ञा माता श्री। मरुदेव, अब कैलाश और स्वर्ग का शुभ संगम होगा। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेन्दु निम्बानना तन्वंगी शुभासिनी सुरसेका क्रीडा कला संरति। भगवान भोलेनाथ की, शिव गणाध्यक्ष नंदी की, देवी सुयशा
दक्ष नंदी की शमछाया देवी सुरेशा की माता सती की भगवान भोलेनाथ की मंगलम। संसार के लिए आदर्श सेवाभावी पति पत्नी का कर्तव्य निभाओगे तुम, तुम्हारा कल्याण हो। अखंड सौभाग्यवती भव। पुत्री स्वेशा, सदा अपने पति की आज्ञा का अनुगमन करना, शिव सेवा से कभी मुंह न मोड़ना। जो आज्ञा माता। पुत्र नंदी, तुम्हारा और स्वेशा का यश युगों युगों तक अमर रहेगा। हम दोनों का प्रणाम स्वीकार करें देवर्षि। हे नंदी, विश्व में जहां जहां शिवालयों की स्थापना होगी, वहां शिवलिंग के साथ साथ तुम्हारी भी स्थापना होगी। यह मेरा आशीर्वाद है तुम्हें।